हम में से हर किसी ने कभी ना कभी कोका कोला जरूर ट्राई की होगी, या अभी भी हम उसको रेगुलर एज ए हैबिट पीते होंगे। क्या आपको मालूम है कि कोका कोला एक फार्मासिस्ट ने एज ए दवाई बनाई थी 1880 में, और इसको पेश किया जाता था बहुत सारे फायदों के साथ, क्योंकि ये घरेलू इलाज के तौर पे इस्तेमाल होने लगी थी। हर साल कोका कोला अरबों रुपए खर्च कर देता है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि कभी भी ये अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं करते, बल्कि ये तो आइडिया, खुशी, हम आंगी और फ्रेंडशिप और साथ मिलकर पार्टी करने को सेल करते हैं। दोस्तों, फिर भी कोका कोला की सेल 43 अरब यूएस डॉलर से भी ज्यादा है। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल हकीकत से किस तरीके से ये कंपनी हमें हटा रही है। आज हम कोका कोला की हिस्ट्री के जरिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोका कोला रियलिटी से कैसे हटा रहा है सब लोगों को, इतना बड़ा ब्रांड कैसे बन गया। ये तो डेफिनेटली सी बात है कि एक एम्पायर सिर्फ पानी और चीनी सेल करके नहीं बन सकती अगर हम लोगों को सच बताने लग जाए। तो दोस्तों, वेलकम विद नासिर चौधरी। कोका कोला के मुतालिक एक कहावत बड़ी मशहूर है कि आप कभी भी इतनी बड़ी एम्पायर सिर्फ पानी, सोडा और शुगर को बना के नहीं बना सकते अगर आप लोगों को सच बता दें। तो सच तो यह है कि इसके हैं बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक एक औरत सिर्फ 6 टीस्पून शुगर और एक मर्द 9 टीस्पून शुगर ले सकता है पर डे, वो भी अगर वो पूरा फिजिकली फिट हो। लेकिन कोका कोला में तो 10 टीस्पून से भी ज्यादा शुगर होती है, जिसकी वजह से ये कर देती है मोटापा, और इसके अलावा हार्ट डिजीज, डायबिटिक्स यानी कि शुगर, और तो और दिल का दौरा पड़ने के चांसेस भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने से इसके ब्लड क्लॉटिंग्स बनने का खतरा होता है। एक रिसर्च के मुताबिक कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि इसका मुसलसल इस्तेमाल लंग्स का कैंसर, किडनी का कैंसर या आपके मैदे का कैंसर बना सकता है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी इतने बिलियन डॉलर्स की कैसे सेल हो जाती है। चलते हैं कोका कोला की हिस्ट्री की जानिब और देखते हैं कि इन्होंने अपना ब्रांड किस तरीके से डेवलप किया, और इतने ज्यादा साइड इफेक्ट होने के बावजूद पूरी दुनिया में ये कैसे सेल होती है और इसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता। दरअसल 1880s में बहुत सारे केमिकल्स को बना के घरेलू दवाइयां बनाई जाती थी, और उस वक्त कोई भी पाबंदी नहीं थी, किसी किस्म के भी हेल्थ बेनिफिट्स को आप क्लेम कर सकते थे। तो बिजनेस तो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था। एक बहुत मशहूर दवाई वाइन मैरिन, जो कि वाइन और कोकेन के साथ मिलकर बनाई जाती थी। 1884 की बात है। जॉन प्रबर्टन, जो कि एक खुद भी केमिस्ट था, लेकिन वो बहुत सीरियस इंजर्ड हो गया था एक लड़ाई में। इस दवाई को यूज करने के नतीजे में वो हो गया सेहतयाब, और उसने इसका बेहतर फार्मूला बनाया। दोस्तों, पेबर्टन के फार्मूले को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और उसकी सेल्स बूम पे जाने लग गई। लेकिन उसकी टाइमिंग ठीक नहीं थी, क्योंकि एक साल बाद ही वाइन पे पाबंदी लगा दी गई और अल्कोहल को किसी भी किस्म के ड्रिंक में मना कर दिया गया, जिसकी वजह से उसने इसको कार्बोनेटेड वाटर के साथ चेंज कर दिया। लेकिन इसका टेस्ट तो हो गया बहुत ही ज्यादा खराब, जिसके बाद उसने अनलिमिटेड डाली इसमें शुगर और मिला के बना लिया एक फार्मूला, जिसके बाद इसकी सेल्स जारी रह गई और इसको एक नया नाम देने की जरूरत थी, जिसके ऊपर उसके अकाउंटेंट फ्रैंक रॉबर्टसन ने नशरा दिया कोका कोला का। फ्रैंक रॉबर्टन का ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, लेकिन 1888 तक जॉन रॉबर्टन की डेथ हो गई, जिसके बाद इसके अकाउंटेंट ने कब्जा कर लिया उसके तमाम चीज़ों के ऊपर फार्मूले समेत, और लीगली डॉक्यूमेंटेशन दिखाई कि $2300 में उसने ये सब कुछ परचेज कर लिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, तमाम की तमाम रिकॉर्ड्स को बंद कर दिया गया, और जिसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ कोका कोला की सेल्स का। 1890 तक पूरी तरह कोका कोला मार्केट के अंदर छा चुकी थी, क्योंकि हर जगह ब्रांड, बिलबोर्ड, शेड्स पर, पोस्टर्स पर हर जगह कोका कोला का नाम और लोगो प्रिंट किया जाने लगा। सबसे ज्यादा जीनियस आइडिया जो मार्केटिंग का था वो तो ये था कि मेडिकल स्टोर से टॉप कस्टमर्स की लिस्ट ले ली गई और उनको फ्री कूपन दिया गया कोका कोला के ट्रायल का। मकसद सिर्फ एक ही था कि जितने फ्री लोग इसको ट्रायल करते जाएंगे उतने ही ज्यादा एडिक्ट होते जाएंगे। कोका कोला का एज ए मेडिसिन स्ट्रेटजी मार्केट करना बहुत ही ज्यादा शानदार आइडिया था, जिसके बाद लोग इसको बड़ी आसानी से दूसरे को रिकमेंड कर सकते थे एज ए जस्ट रिलैक्सिंग टेस्टी ड्रिंक के नाम से। और इसी वजह से चाहे पेशेंट हो या नॉर्मल इंसान, वो इसको यूज करने लग गए। लेकिन कोका कोला का एज ए मेडिसिन बहुत ही जल्दी रियलाइज हो गया और बहुत सारे लोगों को कि ये क्लेम्स तो सारे के सारे झूठे हैं। इसी दौरान वर्ल्ड वार सेकेंड हो गई और शुगर की कमी हो गई, जिसके बाद शुगर की तमाम फैक्ट्रीज पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन कोका कोला ने तो फिर भी क्लेम किया कि उनके प्रोडक्ट और मेडिसिन के लिए जरूरी बहुत है कोका कोला।
और इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट को मना लिया कि कोका कोला में यूज होती रहेगी शुगर। और इसकी मेजर वजह यह थी कि कोका कोला के बहुत सारे शेयर होल्डर थे जो गवर्नमेंट में ही मौजूद थे, और उन्होंने गवर्नमेंट को मना लिया कि वो कोका कोला के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। कोका कोला की मार्केटिंग स्ट्रेटजी में एक बहुत जीनियस आइडिया उस वक्त आया जब वर्ल्ड वॉर हो रही थी, क्योंकि कोका कोला के प्रेसिडेंट ने पब्लिकली प्रॉमिस कर लिया कि तमाम आर्मी मैन को सिर्फ 5 सेंट के अंदर कोका कोला दी जाएगी, और इसी वजह से कोक और पेट्रोनिज्म को कनेक्टिंग कर दिया गया, यानी कि एम्बेसडर बन गए यूएस आर्मी के तमाम फौजी पूरी दुनिया में। जहां जहां भी फौजी जाते थे वहां पर कोक भी जा रही थी, क्योंकि वहां पर उसकी डिमांड होती थी और आम लोगों के दरमियान फौजी ही इसको शेयर किया करते थे। कोका कोला ने इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाया और गवर्नमेंट को कहा कि हम फौजियों की एक्सेसिबिलिटी के लिए वहां पर भी प्लांट्स लगाना चाहेंगे और आप हमें सपोर्ट करें। टैक्स पेयर के पैसे से ही कोका कोला ने 64 बॉटल प्लांट लगा दिए दुनिया के हर इलाके में, और यूएस मिलिट्री इसको प्रमोट कर रही थी तमाम कंट्रीज के अंदर। आज भी कोका कोला वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में सेल होती है सवाए क्यूबा और नॉर्थ कोरिया के। है ना हैरानी की बात। कोका कोला के लिए प्रॉब्लम तो था भाई जब जर्मनी में हिटलर की फौजियों को भी कोक मिल रही थी, क्योंकि वहां पर भी एक बहुत बड़ी मार्केट थी इस कंपनी के लिए, और उसने बिला तातुल अपनी प्रोडक्शन जारी रखी हुई थी जर्मनी में, लेकिन जिसके अगेंस्ट उसको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी यूएस की जानिब से, और उसने एक नया प्रोडक्ट बना दिया इसी रिसर्च के नतीजे में एप्पल फाइबर के नाम से, जिसको बाद में नाम दिया गया फैंटा का। और फैंटा की सेल्स दुनिया भर में उसी तरीके से जारी रखी गई जिस तरीके से कोक की सेल्स थी, और इसका तमाम कैपिटल तो कोका कोला कंपनी को ही जा रहा था, लेकिन नाम था फर्क और ड्रिंक भी था चेंज। लेकिन कोका कोला के इस जीनियस आइडिया ने कर दी डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि बहुत ज्यादा चेंज, कि अब वो अपनी एक प्रोडक्ट के साथ दूसरी प्रोडक्ट को भी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाने में कामयाब हो गए थे। कहा जाता है कि कोका कोला का फार्मूला ही इसकी कामयाबी की वजह है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको तो हम विकिपीडिया या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे टाइप करें कि कोका कोला का फार्मूला क्या है, तो वो भी आपको दे देगा कि फार्मूला कैसे बनाया जा सकता है और कोका कोला का क्लोन कैसे बनाया जा सकता है। असल में इसका ताल्लुक किसी भी तरह से फार्मूले से नहीं है, बल्कि एडवर्टाइजमेंट से है। बचपन से ही वो आदी कर देते हैं तमाम स्कूल्स के बच्चों को, क्योंकि अगर किसी स्कूल में कोई टीचर हेल्दी फूड भी लगाना चाहे स्कूल की वेंडिंग मशीन में, तो भी नहीं लगाने दिया जा सकता, क्योंकि कोका कोला पर ईयर $3000 से भी ज्यादा पे कर रहा होगा उस स्कूल को, या $1 पर स्टूडेंट के हिसाब से पे कर रहा होगा, जिसकी वजह से बचपन से ही बच्चों को एडिक्ट किया जाए कोका कोला की टेस्ट का। और स्कूलों को तो हर वक्त ही फंड्स की जरूरत रहती है, इसीलिए कोका कोला के साथ एग्रीमेंट करने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती। और बच्चों की हेल्थ किस बुरे तरीके से डिस्टर्ब होती है ये तो हम आपको आगे आगे बताएंगे। लेकिन कोका कोला ने बहुत सारे कलेक्टिव आइटम जैसे बार्बी डॉल्स, प्लेइंग कार्स, गेम्स, डिलीवरी टैक्स और बहुत सारे टॉयज भी बना दिए बच्चों की अट्रैक्शन के लिए, जिसके बाद फास्ट फूड के साथ उसको क्लब कर दिया गया और बच्चों को आदी बना दिया गया कोका कोला के टेस्ट के साथ। हालांकि रिसर्च दिखाती है कि बहुत सारे बच्चों के अंदर फैटनेस और डायबिटीज डिटेक्ट हुई है सिर्फ कोका कोला की ज्यादा ड्रिंकिंग ऑफ कोका कोला की वजह से। इवन 60% चांस ये होता है कि अगर वो फास्ट फूड के साथ कोका कोला ले रहे हैं तो बच्चों में फैटनेस के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं, या वो ओवरवेट हो चुके होते हैं। लेकिन इतने अरबों डॉलर मार्केट में स्पॉन्सरशिप पे लगाए जाते हैं, जैसे कि मेजर फुटबॉल इवेंट्स या क्रिकेट पे, ताकि एथलेटिक दिखाया जाए और दिखाया जाए कि कोका कोला पीने वाले हमेशा ही फिट रहते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई जब 1999 में बेल्जियम में बहुत सारे बच्चे हो गए बीमार, और 100 से ज्यादा लोग भी कोका कोला पीने की वजह से हो गए बीमार। इवन इंडिया में कोका कोला के ऊपर बहुत ज्यादा जुर्माने किए गए, क्योंकि उन्होंने कंटामिनेट किया था, खराब किया था ग्राउंड वाटर को, और जिसकी वजह से तमाम वाइल्ड एनिमल्स भी वहां से चले गए थे। फिर भी कोका कोला के पास है जीनियस आइडियाज, जैसा कि ब्राजील में उन्होंने इंस्टॉल करना शुरू की ऐसी वेंडिंग मशीन कि जो गर्मी होती जाए उसकी प्राइस भी उसके साथ बढ़ती जाए। इसी तरह के जीनियस आइडियाज की वजह से ही कोका कोला एज ए ब्रांड बढ़ता जा रहा है, अदरवाइज शायद रियलिटी तो हर किसी को ही पता है। कोका कोला इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी थी कि इसे एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा पेप्सी कोला को खरीदने की ऑफर हुई। 1930 में सिर्फ $50,000 के अगेंस्ट वो पेप्सी को खरीद सकते थे, लेकिन उसकी बजाय उन्होंने कंपटीशन को रखना ही ज्यादा बेहतर समझा ताकि लोगों में और ज्यादा अवेयरनेस आए। लेकिन प्रॉब्लम तो तब आई जब कोक ने एक दफा सू करने की कोशिश की पेप्सी कोला को कि वो वर्ड कोला यूज कर रहे हैं जो कि उनके नाम के साथ रजिस्टर्ड है, लेकिन ये सू उनको उल्टा प्लेंटी में पड़ गया, क्योंकि कोला एक
जनरल वर्ड के तौर पे यूज किया जाता है। कोका कोला को चैलेंज सबसे ज्यादा तब हुआ जब ब्लाइंड टेस्ट में 1975 में कोका कोला हार गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पेप्सी का टेस्ट ज्यादा बेहतर लगा, क्योंकि कप्स के अंदर उनको ट्रायल कराया गया था पेप्सी और कोक डाल के। इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता कोक अपना मार्केट शेयर लूज करने लगी। लेकिन याद रखें, आज भी इतने बिलियन डॉलर की सेल करते जा रहे हैं दोनों पेप्सी और कोक। और क्योंकि उसकी मेजर वजह है कि वो कभी भी अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे, क्योंकि प्रोडक्ट में तो कुछ भी नहीं है शुगर और फार्मूले के अलावा, ना तो कोई हेल्थी बेनिफिट्स हैं। कि जहां पर भी आप एंजॉय करना चाहें साथ रखें कोका कोला को, लेकिन ये एक डिजीज के तौर पर भी बढ़ सकती है अगर आप इसके आदी हो जाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पहले की वीडियोस की तरह ही पसंद आई होगी।